हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। बीपीएससी टीचर एग्जाम में यहाँ से निसंदेह आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन दिखने एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए आइए वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं के बारे में हम लोग जानते हैं। लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर है। और प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है। डॉक्टर अलका मित्तल, अति महत्वपूर्ण है, डॉक्टर अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष है। पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की है। ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। और मेघना अहलावत पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ की है। और नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी CISR की पहली महिला निर्देशक है। ये भी अति महत्वपूर्ण है। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी CSIR की पहली महिला निर्देशक। और अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर है। और माधवपुरी बुच, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है माधवपुरी बुच। और धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निर्देशक है। सोमा मंडल पहली महिला चेयरमैन सेल की है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सेल की पहली महिला चेयरमैन सोमा मंडल है। आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट है। शीर्षा बांदला अति महत्वपूर्ण, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। शीर्षा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी उत्तराखंड राज्य की। सृष्टि गोस्वामी एक स्टूडेंट थी जो कि उत्तराखंड की CM बनी थी एक दिन के लिए। सृष्टि गोस्वामी याद रखेंगे। और शांति श्री धूलीपुरी पंडित JNU की पहली महिला कुलपति बनी है। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन बनी है? पूजा देवी बनी है। भावना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भावना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है। M वीरा लक्ष्मी जो है भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। और शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, याद रखिए, शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट। चंद्रानी मुर्मू सबसे युवा सांसद उड़ीसा। चंद्रानी मुर्मू सबसे युवा सांसद बनी है। चंद्रानी मुर्मू याद रखेंगे। सबसे युवा सांसद कौन बनी है महिला में? चंद्रानी मुर्मू बनी है। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील इंदु मल्होत्रा क्या बनी है? सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील है। पहली महिला वकील सुप्रीम कोर्ट में कौन बनी है? इंदु मल्होत्रा बनी है। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला पायलट इंजीनियर है। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अब इसी में देखते हैं। जैसे देखिए ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? डॉक्टर अलका मित्तल, याद रखिएगा। ONGC ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के महिला अध्यक्ष कौन बनी है? डॉक्टर अलका मित्तल बनी है। और बिहार में ONGC का जो है ONGC की पहली महिला अध्यक्ष जो है डॉक्टर अलका मित्तल बनी है। और NTPC का जो यूनिट है कहलगांव में है। और ये भी याद रखेंगे, कहलगांव भागलपुर में पड़ता है। और PT उषा पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की बनी है। और नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी CSIR की पहली महिला निर्देशक बनी है। माधवपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सोमा मंडल पहली महिला चेयरपर्सन सेल बनी है। आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट है। शीर्षा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की
दूसरी महिला है। सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की 1 दिन की मुख्यमंत्री बनी थी, ये भी याद रखिएगा। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी है। और भावना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है। देखिए कितना आसानी से याद हो रहा है सब चीज़, फटाफट याद करते जाएंगे। चंद्रानी मुर्मू सबसे युवा सांसद, पूछ देगा सबसे युवा सांसद कौन बनी है? चंद्रानी मुर्मू। कहाँ से थी है? उड़ीसा से है। और इंदु मल्होत्रा कौन है? सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील है। और हिना जयसवाल क्या है? वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। इसको 4-5 बार करेंगे याद हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन निसंदेह आपको दिखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिला, मतलब देखिए चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिला क्या क्या इसका योगदान रहा है। जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी बनी है। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। नताशा पिर्क मुसूर इस स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नताशा पिर्क मुसर जो है स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कैटलीन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। गीता गोपीनाथ IMF की पहली उप प्रबंधक निर्देशक बनी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गीता गोपीनाथ IMF की पहली उप प्रबंध निर्देशक बनी है। मैगडेलना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। मैगडेलना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। नगोजी ओंकोजी इबेला WTO की पहली महिला महानिदेशक। और नगोजी ओंकोजी इबेला WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक बनी है। लॉरेन हवर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है, याद रखिएगा। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है। मनीषा रोपेटा पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान। नोरा अल मतरूसी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। संयुक्त अरब अमीरात नोरा अल मतरूसी जो है संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सोमिया सुलह हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। सामिया सुलह हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और सूजन अर्नोल्ड वाल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर। डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गिल बनी है। सियोमारा कास्त्रो पहली महिला राष्ट्रपति होंडुरास की बनी है। उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोप आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। तो आप देखते हैं कि देश और राजधानी के बारे में जानते हैं, ठीक है, और इसके उच्चायुक्त के बारे में जानेंगे। कैप वर्ड प्रिया राजधानी है। कैप वर्ड की राजधानी कहाँ है? प्रिया। और राजदूत कौन है? संजीव जैन है। और विदेश में भारतीय राजदूत है, तो ये भारतीय राजदूत संजीव जैन है। कैप वर्ड राजधानी, कैप वर्ड देश का नाम है, राजधानी जो है प्रिया है। और संजीव जैन यहाँ का उच्चायुक्त बने हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। पूछता है, सेट में आया था ये क्वेश्चन टीचर BPSC टीचर एग्जाम में। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। और यहाँ का राजदूत कौन है? मृदुल कुमार। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। डॉक्टर इक्विनो बिमल। नॉर्वे की राजधानी पूछा जाता है, ये भी अति महत्वपूर्ण है। बहरीन की राजधानी मनामा है। विनोद कुमार जकेब है यहाँ का। बोत्सवाना सबसे बड़ा हीरा मिला था यहाँ पर, बोत्सवाना। गबोरोन भरत कुमार कुठाती। और नेक्स्ट है ग्रीस एथेंस की जो है रुद्रेश टंडन बना है राजदूत यहाँ का। और ईरान की राजधानी तेहरान है। और उच्चायुक्त जो है राजदूत भारत का यहाँ पर रुद्र गौरव श्रेष्ठ है। समोआ की राजधानी आपिया है। और नीता भूषण यहाँ के राजदूत बनी है। चांद गणराज्य दजा मीना डॉक्टर हिफ्जुर रहमान। और नामिबिया की राजधानी बिडहॉक है। कई बार टेस्ट में आया है और ये प्लेटफॉर्म का टेस्ट में आया है। नामिबिया की राजधानी कहाँ है? बिडहॉक।
रायडू है यहाँ का राजदूत। और अजरबैजान की राजधानी बाकू है, एम श्रीधरन पूछा जाता है। अर्मेनिया की राजधानी येरेवान है, नीलाक्षी शाह सिन्हा है। मार्शल द्वीप समूह का माजुरो है, सीबी जॉर्ज यहाँ का है। और सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, सुहेल एजाज खान यहाँ बने हैं भारत का राजदूत। और न्यू अलोफी राजधानी, न्यू की राजधानी अलोफी है और नीता भूषण बना है राजदूत यहाँ का। कोमोरोस की राजधानी मोरोनी है और बंडारू विल्सन बाबू यहाँ का मतलब राजदूत बने हैं और उच्चायुक्त, भारत के उच्चायुक्त। और नेक्स्ट कोटे डी आइवर यमोसोक्रो रंजन कुमार यहाँ का, राजेश रंजन यहाँ का राजदूत बने हैं। स्लोवाक गणराज्य ब्रेटिस्लावा यहाँ का राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव बना है। बोस्निया की राजधानी कहाँ है, सराजेवो और यहाँ का जो है मतलब उच्चायुक्त पर था सतपति बना है। और गिनी की राजधानी क्रोनाकी है, अवतार सिंह बने हैं। और कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, आदर्श स्वीका बना है। और माल्टा की राजधानी वलेटा है और ग्लोरिया गंगटे है यहाँ का उच्चायुक्त। और कोलंबिया की राजधानी तो जानिए गए बोगोटा है और यहाँ का बन लालहुबा है। और माल्टा की राजधानी भी वलेटा था और कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। बन लाल हुबा यहाँ का उच्चायुक्त बना है। और सेनेगल का राजधानी डकार है और दिनकर अस्थाना यहाँ का उच्चायुक्त है। एक बात हम कहना चाहते हैं कि उच्चायुक्त अगर याद करना है तो कीजिए, एक सरसरी निगाहों से एक बार देख लीजिए, लेकिन राज्य यदि देश और राजधानी इसका जरूर याद कीजिएगा। जैसे मेडागास्कर एंटानाना रिबो है और बंडारू विल्सन बाबू यहाँ का राजदूत बने हैं। और बेनिन का राजधानी क्या है, देखिए बेनिन का राजधानी है पोर्टानोवा, जी बाला सुब्रमण्यम बने हैं राजदूत। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है, कार्तिक पांडे बने हैं। इटरिया की राजधानी अम्मारा है, प्रकाश चंद बने हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है, सीबी जॉर्ज बने हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और सुश्री नीता भूषण यहाँ का उच्चायुक्त हैं। और कनाडा का राजधानी ओटावा है, संजय कुमार वर्मा उच्चायुक्त बने हैं भारत का। और कोरिया सियोल अमित कुमार भारत का बने हैं। और थाईलैंड बैंकॉक है, नागेश सिंह उच्चायुक्त भारत के यहाँ पर हैं। और यूके लंदन है, विक्रम के देराई स्वामी। और केन्या की राजधानी नैरोबी है और नमग्या सिंह खम्पा है। और वियतनाम की राजधानी हनोई है, संदीप आर्य है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, प्रणय कुमार वर्मा। भूटान की राजधानी थिम्पू है, सुधाकर दलीला। और हैती गणराज्य की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है, रामू अब्बागनी। और पेरू की राजधानी लीमा है, विश्वास विदु सपकाल। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, प्रणय वर्मा है। तुर्की की राजधानी अंकारा है, वीरेंद्र कुमार पाल यहाँ के भारतीय राजदूत बने हैं। और संयुक्त राष्ट्र का न्यूयॉर्क सिटी है, रुचिरा कंबोज बने हैं। तो तुर्की की राजधानी अंकारा, ये याद रखिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ हम और थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हेलिना जो है भारत में विकसित रक्षा उपक्रम है। और ये हेलिना क्या है, टैंक रोधी मिसाइल है। तो टैंक रोधी मिसाइल हेलिना बनाया, कौन बनाया है, भारत बनाया है, भारत का गवर्नमेंट बनाए हैं। और चिनूक जो है अमेरिका कंपनी बोइंग के द्वारा बनाया गया है, हेलीकॉप्टर है। चिनूक क्या है, हेलीकॉप्टर। कभी पूछा जाएगा चिनूक क्या है तो हेलीकॉप्टर मारना पड़ेगा। हेलिना क्या है, टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना किसका है, भारत का है। चिनूक किसका है, अमेरिका का है। कौन सी कंपनी बनाया है, कंपनी बोइंग बनाया है। चिनूक क्या है, हेलीकॉप्टर है। बराक 8 क्या है, डीआरडीओ व इजराइल की सहायता से, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल बनाया है भारत। आईएनएस वेला क्या है, ये फ्रांस विकसित किया है। आईएनएस वेला जो है कि स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। आईएनएस वेला क्या है, पनडुब्बी है, याद रखिएगा। राफेल क्या है, राफेल फ्रांस देश ने बनाया है और इंडिया फ्रांस से खरीदा है। और इसको बनाया है दसाल्ट एविएशन। राफेल लड़ाकू विमान है, राफेल क्या है, लड़ाकू विमान है, याद रखना होगा। S-400 क्या है, रूस ने बनाया है, एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाका क्या, भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। पिनाका क्या है, रॉकेट है, भारत का पहला विकसित रॉकेट है, याद रखिएगा। पहला स्वदेशी पिनाका क्या है, रॉकेट है, भारत ने बनाया है, पिनाका रॉकेट है। आईएनएस कलवरी क्या है, स्वदेशी निर्मित है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे अमेरिका
का है लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, एग्जाम में पूछा गया है। अपाचे अमेरिका का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह का प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। अब नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं संगठन के प्रमुख के बारे में। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूएनओ बोलते हैं, एंटोनियो गुतेरेस पुर्तगाल का है। पूछा जाता है एग्जाम में, बीपीएससी में भी पूछा जाता है, बीपीएससी प्रीलिम्स वगैरह में। तो बीपीएससी टीचर का एग्जाम है, या निसंदेह आएगा। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है प्रमुख कौन है? एंटोनियो गुतेरेस है, पुर्तगाल का है, याद रखिए। और उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का कौन है? अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया की है। और अध्यक्ष 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के हैं। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण जो है 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक यानी IBRD का अजय बंगा है, भारतीय अमेरिकी मूल के हैं। और अध्यक्ष गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम इल्हाम अलीयेव है। और प्रबंधक निर्देशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF क्रिस्टिना जॉर्जिया बुल्गारिया की है। और महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नगोजी अंकोजी इवेला है। महासचिव अंटाड रेबेका ग्रिप्सपेन और कोस्टा रिका की है। महानिदेशक यूनेस्को आद्रे अजोले हैं, फ्रांस का। और महानिदेशक खाद्य एवं कृषि संगठन FAO क्यूम ड्यूंग चीन का है। और महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन IL तो ये है गिलबर्ट हगबोटोग। और प्रमुख यूनिसेफ कैथरीन रसेल है, अमेरिका का। महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का टेड्रोस अधानोम है। और प्रशासन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का अचिम स्टेनर ब्राजील जर्मनी का है। और महासचिव दक्षिण सार का है ईसाला रुबुर विराकुन श्रीलंका का है। अब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन के बारे में थोड़ा जानते हैं। महासचिव राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ पेट्रिसिया स्कॉटलैंड डोमिनिका है। और अध्यक्ष यूरोपीय संघ EU की सांसद है रोबोटा मेटसोला माल्टा का है। अध्यक्ष अफ्रीकी संघ AU का है फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी कांगो देश का है। और महासचिव तेल निर्यातक देश का संगठन, तेल निर्यातक देश का संगठन है एक, जिसका नाम है OPEC। और महासचिव इसका है हेथम अल घीस कुवैत का है। और महासचिव नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। और महासचिव नाटो का जो है जेंस स्टेल्टेनबर्ग है, नॉर्वे का है। और सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होता है, ये भी याद रखें। महासचिव आसियान का जो है लिम जॉक होई ब्रुनेई है। और निर्देशक एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का अविनाश कुमार है। अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है? मनीला है, फिलीपींस में। और ADB का अभी जो यहाँ पर अध्यक्ष बना है वो बना है मात्सुंग अस्काबा, जापान का बना है। महासचिव इंटरपोल का है जर्गेन स्टॉक, जर्मनी का है। अध्यक्ष इंटरपोल अहमद नासर अल रईसी UAE संयुक्त राष्ट्र अमीरात का बना है। और प्रेसिडेंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ है जो ऑन डेंगू है। और प्रशासन अंतरिक्ष एजेंसी नासा विल नेल्सन है। अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB डिल्मा रूसेफ ब्राजील का है। उच्च आयुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी इटली का है। उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC बोलकर तुर्क ऑस्ट्रेलिया का है। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी राफेल ग्रासी अर्जेंटीना का है। MDNCO अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC स्टेफनी वान फ्रीडवर्ग का है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हम वही पार्ट लाएंगे जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए, आप लोग भी एग्जाम देते हैं तो समझते होंगे। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का RBI, भारतीय रिजर्व बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, इंग्लिश में RBI बोलते हैं। इसका जो गठन हुआ था 1934 एक्ट के तहत हुआ था 1935 में। और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। अब वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होगा, तो उस गवर्नर का नाम क्या है? शक्तिकांत दास है। तो शक्तिकांत दास से पहले कितने बने हैं? तो 24 बने हैं। शक्तिकांत दास तो कम नंबर का है, तो 25वें नंबर का है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको निसंदेह देखने को मिलेगा। जैसे भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, पंजाब नेशनल का बैंक का है अतुल कुमार गोयल है।
और पंजाब नेशनल बैंक इसलिए बोला जाता है कि भारत का प्रथम भारतीय द्वारा जो था पंजाब नेशनल बैंक था, तो पंजाब नेशनल बैंक का अतुल कुमार गोयल हैं। और देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का एमडी देवचंद्र चंद है और बैंक ऑफ इंडिया का एमडी रजनीश कर्नाटक का है, कर्नाटक। और केनरा बैंक का के सत्यनारायण राजू है और यूनियन बैंक का जो है ए मणिकर है। टोटल भारत में जो है अभी 12 बैंक हैं और 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान भारत में सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गया। यहाँ से पूछेगा इलाहाबाद बैंक का विलय किस में हुआ? इंडियन बैंक में हुआ, ये भी याद रखेंगे। आंध्रा बैंक का विलय किस में हुआ है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हुआ है। विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। तो टोटल अभी कितना बैंक है? 12 बैंक है। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है? टी रविशंकर, एम राजशेखर है, राव और महेश कुमार जैन, माइकल देवदत्त पात्रा है। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई का सुधा बालकृष्णन है, सुधा बालकृष्णन, ये भी देखेंगे। भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष तो दिनेश कुमार खारा है, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। और आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें नंबर का, अति महत्वपूर्ण है। और उसके बाद देखिए कुछ चीज़ जो है इम्पोर्टेंट कराएंगे हम, क्योंकि समय टीचर का एग्ज़ाम है तो इसमें कुछ ज़्यादा उतना नहीं पूछेगा, लेकिन जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट हम कराने का कोशिश करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर है अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी बोलते हैं, एस जगदीश कुमार हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि यूजीसी का अभी कौन है? तो यूजीसी का एस जगदीश कुमार है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और इग्नू का कौन है? प्रोफेसर नागेश्वर राव है। और कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी का योगेश सिंह है। जेएनयू का जो है शांति श्री धूलीपुरी पंडित है। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना किया था। गांधी जी इसी सत्र में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें भाषण दिए थे। और बीएचयू का जो अभी वर्तमान में कुलपति हैं सुधीर कुमार जैन हैं, सुधीर के जैन। और कुलाधिपति नालंदा विश्वविद्यालय डॉक्टर विजय भाटकर हैं। और कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय का सुनैना सिंह है, अति महत्वपूर्ण है। और कुलपति जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर नजमा अख्तर हैं। निदेशक राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण एनसीईआरटी दिनेश प्रसाद सकलानी है, ये भी याद रखेंगे। सीबीएसई का निधि छब्बर हैं, अति महत्वपूर्ण है। और अध्यक्ष ललित कला अकादमी का उमा नंदुरी हैं। और अध्यक्ष प्रसार भारत बोर्ड का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, सीईओ खाली पद है ये, सीईओ प्रसार भारती का गौरव द्विवेदी हैं। अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पूछा गया है कई एग्जाम में, प्रेस रावल हैं। अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा प्रेस रावल है। और कन्फ्यूजन करवाता है अध्यक्ष भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान शेखर कपूर है। दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है वहाँ पर, तो इसको दोनों को याद कर लेंगे। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान का कौन है? तो शेखर कपूर है। और महानिदेशक आकाशवाणी का डॉक्टर वसुधा गुप्ता हैं। और पीटीआई का अबीक सरकार है। यूएनआई का सागर मुखोपाध्याय है। और आईएनएस का के राजा प्रसाद रेड्डी है। इसरो का देखिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर आ रहा है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अध्यक्ष इसरो का जो है एस सोमनाथ कितने नंबर का है? 10वें नंबर का है। इससे पहले कौन था? कमेंट कीजिए। और अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी का के मोहती हैं। और अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड दिनेश कुमार शुक्ला है। और निर्देशक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का अजीत कुमार मोहती है। और अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान विभाग डीआरडीओ का समीर वी कामत है, अति महत्वपूर्ण। डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत है। सीआईएसआर कौन का है? नल्ला थुम्बी कलाई सेल्वी है। और अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद टी रामास्वामी हैं। और निर्देशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर हैं। तो ये सब हम लोग देखें। और देखिए 1 मिनट पहले हम ये करा चुके हैं कि राष्ट्रपति कौन था, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति कम्मे नंबर का था, 15वें नंबर का द्रौपदी मुर्मू था, ठीक है। उसके बाद फिर इधर भी हम करा चुके हैं। और ये स्पीडी का है, स्पीडी सफिशियंट है टीचर एग्जाम के लिए, अपने से भी लेकर के पढ़िए। अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग एनके सिंह है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर हम इसके बाद फिर यूजीसी कराएं एस जगदीश कुमार। और कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय सुनैना सिंह बिहार से है, तो इसीलिए थोड़ा सा अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो है ठीक है आईसीसी का ग्रेग वार्केल न्यूजीलैंड का,
बना है। और उसके बाद बीसीसीआई का अभी जो है विनीत शरण है, एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बीसीसीआई विनीत शरण है। और उसके बाद फिर आईओसी का थॉमस बाक है। तो कप्तान भारतीय महिला हॉकी टीम का सविता पुनिया है, ये भी पूछा जाता है। अध्यक्ष भारतीय कुश्ती फेडरेशन का ब्रिजभूषण सिंह था, चर्चा में था, ये इस्तीफा दे दिया है अभी। उसके बाद फिर देखिए अब मतलब मुख्य कोच भारतीय टीम का राहुल द्रविड़ है, मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम का रमेश पवार है, और अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का रोजर बिन्नी 36वां है। और जो है ठीक है, और अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ आईओसी का थॉमस बाक, ये भी जान गए। उसके बाद फिर बैंक के बारे में जान गए। टोटल अभी जो है 12 बैंक है। और नेक्स्ट जो है अब निजी बैंक के बारे में है। निजी बैंक के बारे में तो संभावना कम है पूछने का। उसके बाद फिर ये करा दिए मतलब हेलिना क्या है, टैंक रोधी मिसाइल है, चिनूक क्या हेलीकॉप्टर है, अपाचे क्या है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो ये सब चीज़ हो गया। उसके बाद महासचिव करा दिए एंटियो गुतरस पुर्तगाल का था, आना ही आना क्वेश्चन है, ये सब अति महत्वपूर्ण है। WTO का नागोजी ओंकोजी इबेला है, ये भी देखने को मिलेगा। WHO का ट्रोडोस आधानोम है। और 15 से 20 क्वेश्चन आपको निसंदेह दिखने को मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम्स में 30 से 35 करंट आता है, तो उसका अगर 50% भी करें तो हमको लगता है 15 से 20 क्वेश्चन जरूर निसंदेह आपके एग्जाम में आएगा। तो CSIR की पहली महिला निदेशक नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ये भी बताएं। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष डॉक्टर अलका मित्तल, और भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट भावना कांत। तो इसको बार बार करना है। उसके बाद फिर चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिला के बारे में जाने, और देश और राजधानी और राजदूत भारत का कौन कौन था वो भी हम लोग देख लिए सरसरी निगाहों में। उसके बाद फिर देखिए जहाँ से क्वेश्चन आता है उसी पर हम देखें करेंगे। जैसे कुछ कंपनी है उसका CEO पूछ लिया जाता है। एप्पल कंपनी का टिम कुक है, माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नडेला है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का आधार पूनावाला है, टाटा सन्स टाटा ट्रस्ट का सिद्धार्थ शर्मा है, नटराजन चंद्रशेखर और सिद्धार्थ शर्मा है, और मास्टर कार्ड जो है माइकल माईबैक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का रोहित जावा है, संसद टीवी का उत्पल कुमार सिंह है, TCS का जो है के कीर्तिवासन है, इंफोसिस का सलील पारेख है, और अल्फाबेट INC गूगल का जो है सुंदर पिचाई है, अमेजन का एंडी जेसी है, फ्लिपकार्ट का कल्याण कृष्ण मूर्ति है, फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग है, और ट्विटर का CEO जो है लिंडा यूकारिनो है, व्हाट्सएप का विल कैथकार्ट है, मेटा इंडिया प्रमुख है संध्या देवनाथन है, और यूट्यूब का नील मोहन है, याद रखेंगे। फसाई का CEO जो है गंजी कमला वी राव है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है रणधीर कुमार है, फेसबुक का जो है फेसबुक सोशल मीडिया कंपनी के शिकायत अधिकारी हैं, तो फेसबुक का जो है स्फूर्ति प्रिया है, ट्विटर का विनय प्रकाश है, व्हाट्सएप का जो है प्रेस बी लाल है, और टेलीग्राफ का अभिमन्यु यादव है, इंस्टाग्राम का स्फूर्ति प्रिया है, कू का जो है राहुल सत्यकाम है, और लिंक इनका जो है तानिया मामपिली है। और नेक्स्ट जो है देखिए एयर इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में है, और इसका CEO कॉम्पेल विल्सन है, और इंडिगो गुरुग्राम हरियाणा है, पीटर एल्बर्स है CEO, और एयर इंडिया एक्सप्रेस का कोची केरल है, प्रदीप सिंह खरोला है, और स्पाइस जेट का गुरुग्राम हरियाणा में है मुख्यालय, अजय सिंह है, गो एयर का मुंबई महाराष्ट्र में है, कोसी के खोना है CEO, और एयर एशिया इंडिया का बेंगलुरु कर्नाटक एस रामा दुरई है, और विस्टारा का जो है गुरुग्राम हरियाणा विनोद कन्नन CEO है, और CEO का फुल फॉर्म पूछ लेता है चीफ, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, और जेट एयरवे का होता है मुंबई महाराष्ट्र में है, संजीव कपूर CEO है, ब्लू डार्ट एविएशन का चेन्नई तमिलनाडु में मुख्यालय है, और तुषार जानी है, और पवन हंस का नोएडा उत्तर प्रदेश BP शर्मा है। तो ये हुआ। उसके बाद देखिए एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, इसको अभी ही तुरंत का तुरंत याद कर लिए। 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, इसमें मुख्य अतिथि कौन था? अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं, यही याद कीजिए। बाकी 22-21 का करने का कोई जरूरी नहीं है। 2023 74वां अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं। और इसरो का वर्ष 2022-23 के प्रमुख मिशन कौन कौन था, यहाँ से तो थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग।
इसरो का आगामी मिशन क्या है? तो चंद्रयान 3 है, 2023 में मेरा चांद की सतह को छूने के लिए एक और प्रयास करेगा। और चांद पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था, ये याद रखिएगा, पूछा जाएगा। और गगनयान 2024 में भारत भेजेगा, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा, इसलिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्रयान जो है 2024 में शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए है, और बुध और शुक्र को कोई उपग्रह नहीं है, ये भी याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति को है, ये भी याद रखिएगा। अति महत्वपूर्ण मंगलयान 2 2024 मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। और आदित्य L1 2023 सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है। निशा 2024 पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन है। और जो भी एस्पायरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, कम से कम स्पीडी का बुक खरीद लें करंट का, और उसको बार बार पढ़ें। और सरसरी निगाहें से हम देखते जा रहे हैं, जैसे तैसे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आपको कंटेंट सही दे रहे हैं, तो आप सुनते जाइए और अपना जो स्पीडी है उसको देखते रहिए। देश की कुल जनसंख्या अभी कितना है? 121.08 करोड़ है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। विश्व की जनसंख्या का भारत में प्रतिशत कितना है? 17.5% निवास करता है। और भारत जो है एशिया महादेश का देश है। और भारत की क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। और भारत में आबादी पूछे तो 121.08 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2021 में होना था, कोरोना के कारण नहीं हुआ, स्थगित हो गया था, तो इसीलिए यही जनगणना अभी आपको आएगा। तो देश की कुल जनसंख्या कितना है? 121.08 करोड़ है। और विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 17.5% करता है। और दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 में 18.19 करोड़ 17.7% है। जनसंख्या घनत्व क्या है भारत का? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और लिंगानुपात है 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष। साक्षरता दर भारत का क्या है? 73% है। और नेक्स्ट अब देखिए, बाघ रिपोर्ट से टाइगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 5वां बाघ गणना रिपोर्ट 2022 में भारतीय बाघों की कुल संख्या 3167 है। 2018 में ये 2967 था। 2018 से 22 में के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 200 हुआ, 6.7%। 2014 से 18 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 741, 33% हुआ है। कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 53 है। अभी पूछा जाएगा भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितना है? 53 है। सबसे ज्यादा जो है टाइगर किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर का स्टेट कहते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? विजय सांखला को कहते हैं। और 7500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है भारत में टाइगर रिजर्व, और भिन्न भिन्न राज्य में है। भारत में अगर बात करें तो अभी 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे ज़्यादा टाइगर जो है मध्य प्रदेश में है। और चीता जो लाया गया कुन्नू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही रखा गया है। और सबसे अच्छा प्रबंधित टाइगर रिजर्व पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है। पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में स्टार्ट हुआ था, और लायन प्रोजेक्ट 1972 में स्टार्ट हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में। और शिवालिका पहाड़ियों में गंगा के मैदान के पूर्वी घाट में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है, याद रखिए। शिवालिक पहाड़ियों, गंगा के मैदान और पूर्वी घाट में बाघों की संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अब नेक्स्ट देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से जो है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको आप लोग देख लेंगे। तूफान के बारे में है तो एक दो तूफान, जैसे गुलाब जो अभी आया था, उड़ीसा आंध्र प्रदेश तट पर आया था, बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी, पाकिस्तान ने इसका नाम दिया था गुलाब। और उसके बाद फिर जो निसर्ग था, निसर्ग महाराष्ट्र गुजरात में आया था, अरब सागर में उत्पत्ति हुई थी और बांग्लादेश इसका नामकरण किया था। अम्मान जो उड़ीसा पश्चिम बंगाल में आया था, बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई थी और थाईलैंड ने इसका नाम दिया था, पूछा जाता है। और उसके बाद फिर जो है शाहीन जो है ओमान ईरान प्रभावित हुआ था, इससे अरब सागर में आया था और कतर ने इसका नामकरण किया था। तो ये सब कुछ था। उसके बाद देखिए, निवार जो है तमिलनाडु और पुदुचेरी प्रभावित क्षेत्र था, बंगाल की खाड़ी में आया था और ईरान ने इसका नामकरण किया था। यानी निवार का नाम जो दिया, निवार नाम दिया था, ईरान देश ने दिया था। ईरान केसर उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद फिर मोचा आया था, बंगाल और उड़ीसा तट पर आया था, बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई थी और यमन देश है उसने इसका नाम रखा था। अब देखिए विश्व का सुपर कंप्यूटर के बारे में।
देखिए पहला जो है अभी पूरे विश्व में सबसे अच्छा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है जो कि अमेरिका का है। याद रखिए भारत का परम सिद्धि है सीडैक पुणे ने बनाया है। तो भारत का और अमेरिका का यही रखेंगे तो काम आपका हो जाएगा कि विश्व में पहला कौन है। तो फ्रंटियर अमेरिका का, फुकागो जापान का और लूमी फिनलैंड का है। यही तीन है, फ्रंटियर, फुकागो, लूमी। तो पूछा जाएगा फ्रंटियर किस देश का है तो अमेरिका का है, फुकागो किस देश का है, जापान का है, लूमी किस देश का है, फिनलैंड का है। ये तीनों सुपर कंप्यूटर है। अब भारत का पूछा जाएगा तो भारत में 3 सुपर कंप्यूटर है भारत के पास अभी। तो परम सिद्धि है सीडैक पुणे ने बनाया है, प्रत्यूष है IITM पुणे ने बनाया है और मिहिर है IITM पुणे ने बनाया है। अब वन रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ही चलेगा अभी। पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, ये भी याद रखेंगे। 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया है। 17वीं ये मतलब हुआ जारी किया है और जनगणना हुआ था। तो वन कितना है, इसका एरिया क्या है, तो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए अभी जो देश में कुल वन और वृक्षावरण है मतलब ये 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। अगर परसेंटेज की बात करें 24.62% है। देश में कुल वनावरण जो है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, 21.71% है। जबकि पर्यावरण को संतुलित करने के लिए 33.33% होना चाहिए। और मतलब जो है पहाड़ी पठार और पहाड़ी क्षेत्र में जो है यही चीज़ डबल हो जाता है। 33 का डबल करेंगे 33 दूना 66.67% होना चाहिए पहाड़ी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में। देश कुल वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर 2.91 किलोमीटर है। तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जो है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला मिजोरम है और सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है, 77,493 किलोमीटर स्क्वायर है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, ठीक है। सबसे कम वन जो है हरियाणा में है, पंजाब में है और गोवा में है। और तो अब देखते हैं कुछ प्रोडक्शन चार्ट से क्वेश्चन आता है। चावल जो है, चावल चीन, पश्चिम बंगाल, गेहूं आलू चीन और भारत में उत्तर प्रदेश है, मक्का में अमेरिका और कर्नाटक है। दलहन जिसको दाल बोलते हैं प्रोटीन का सोर्स होता है, भारत और मध्य प्रदेश में है। और मूंगफली चीन है और गुजरात है। बिहार SI दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है कि मूंगफली का उत्पादन भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा करता है, तो गुजरात करता है। और गन्ना जो है ब्राजील, उत्तर प्रदेश, जूट भारत, पश्चिम बंगाल, तंबाकू चीन और आंध्र प्रदेश में होता है। प्राकृतिक रबर जो है थाईलैंड और केरल में होता है। और देखिए ये अभी जो है हम जैसे कॉफ़ी नाम लिए या रबर नाम लिए, तो प्राकृतिक रबर का विश्व में उत्पादन देखिए पहला कॉलम है, तो इसमें थाईलैंड करेगा। और बगल में जो है ये भारत का है कि भारत का कौन सा राज्य है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें से देखिए प्राकृतिक रबर में भारत में केरल है, कॉफ़ी में विश्व में ब्राज़ील है और भारत में कर्नाटक है। और सूरजमुखी में यूक्रेन है और कर्नाटक है। ज्वार में अमेरिका और महाराष्ट्र है। कपास में जो है चीन और गुजरात है। और प्याज में चीन, महाराष्ट्र है। अब प्याज खास करके महाराष्ट्र के नासिक में उत्पादन होता है। चाय जो है लेटेराइट मिट्टी में उत्पादन होता है। चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में असम करता है, पूरे वर्ल्ड में चीन करता है। और चाय का उच्च किस्म जो है दार्जिलिंग से उत्पादन किया जाता है। दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है। सोयाबीन अमेरिका में उत्पादन होता है। सोयाबीन जो है सोयाबीन प्रोटीन का सोर्स है और मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। दूध भारत प्रथम स्थान पर आया है और उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में फर्स्ट है। और चीनी जो है भारत उत्पादन सबसे ज़्यादा कर रहा है और खास इसका राज्य जो है महाराष्ट्र करता है। मसाला में भारत आगे है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन होता है। कुल तिलहन में भारत है और राजस्थान उत्पादन करता है। अब कुछ जानते हैं, ठीक है, खनिज संसाधन के बारे में जानते हैं। कोयला विश्व में प्रथम जो है चीन है और भारत में छत्तीसगढ़ है। हीरा जो है रूस और मध्य प्रदेश में होता है। तांबा जो है चिली और मध्य प्रदेश। लोहा अयस्क ऑस्ट्रेलिया और उड़ीसा में। चांदी मैक्सिको। राजस्थान में कच्चा तेल अमेरिका। राजस्थान में प्राकृतिक गैस रूस। असम में बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया और उड़ीसा में होता है। ऑस्ट्रेलिया में सिम्सन गिब्बन मरुस्थल है और कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। और मैंगनीज में दक्षिण अफ्रीका और मध्य प्रदेश है। सोना में चीन और कर्नाटक है। और अभ्रक में जो चीन और आंध्र प्रदेश है। यूरेनियम में कजाकिस्तान आंध्र प्रदेश है। टंगस्टन में चीन आंध्र प्रदेश है। कैडमियम में चीन आंध्र प्रदेश है। निकेल में इंडोनेशिया और उड़ीसा है। क्रोमाइट में दक्षिण अफ्रीका उड़ीसा है। टीन में जो है चीन और छत्तीसगढ़ है। सीसा में चीन और राजस्थान है। प्लेटिनम में दक्षिण अफ्रीका और उड़ीसा है।
तो इसको भी देखेंगे फटाफट, जहाँ जहाँ से जिस जिस सेक्शन से क्वेश्चन आएगा वही हम करा रहे हैं। और बाद में अगर आप नहीं करेंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, बाद में आप मिलाइएगा कि कितना क्वेश्चन हमारे यहाँ से आया। देखिए, मैनपुरी सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में बना है, जनरल बिपिन रावत तो सैनिक स्कूल खोला गया है इसके नाम पर इसीलिए खोला गया है कि प्रथम सीडीएस भारत का जो थे जनरल बिपिन रावत ही थे, और उनका जो है कन्नूर में एक्सीडेंट हुआ, प्लेन क्रैश में मारे गए, तो इसीलिए इसके नाम पर इसके मतलब नाम पर ही मैनपुरी सैनिक स्कूल खोला गया। ठीक है, और लोकसभा राज्यसभा टीवी को मर्ज कर दिया गया, इसका नाम हो गया संसद टीवी हो गया है। मिड डे मील योजना पीएम पोषण स्कीम इसका नाम हो गया। मिड डे मील की शुरुआत 1995 से किया गया था, 15 अगस्त 1995, 2408 प्रखंड में ये फर्स्ट टाइम शुरुआत किया गया था। और काकोरी कांड जो है इसी को काकोरी ट्रेन एक्शन बोला गया। काकोरी कांड जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ये भी याद रखेंगे। और मरवाडी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में, इसका नाम बनारस जंक्शन हो गया है। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया, इससे पहले सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम के नाम से जाना जाता था ये। और उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय का नाम है चेनानी नासरी सुरंग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग हो गया है। व्हीलर द्वीप का APJ अब्दुल कलाम द्वीप हो गया, उड़ीसा में है। और हेवलॉक द्वीप नील द्वीप के नाम से, स्वराज द्वीप शहीद द्वीप के नाम से है। रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। और कुछ ऊपर में था कि होशंगाबाद, शिवपुरी, बाबई मध्य प्रदेश का जो अभी वर्तमान में नाम नर्मदापुरम, कंडेश्वर धाम और माखन नगर कर दिया गया है। और उसके बाद फिर देखिए दिल्ली में जो राजपथ था उसका कर्तव्य पथ नाम कर दिया गया है। दौलताबाद किला महाराष्ट्र में है, देवगिरी का किला कर दिया गया है। और उसके बाद इस्लाम नगर गांव मध्य प्रदेश में है, जगदीशपुर कर दिया है। मुगल गार्डन दिल्ली में है, अमृत उद्यान कर दिया गया है। और बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल जो है वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ है। औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र संभाजी नगर कर दिया गया। हरिजन शब्द डॉक्टर अंबेडकर दिल्ली सरकार द्वारा, ठीक है। टाटा स्काई टाटा प्ले कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ थोड़ा अमूलचूल परिवर्तन था। और नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 10 रुपये का जो नोट है उस पर चॉकलेट ब्राउन कलर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 20 रुपये का नोट हरित पीला है, एलोरा की गुफाएं हैं। 50 रुपये का फ्लोरेसेंट ब्लू है, हम्पी का पत्थर से बना रथ है। 100 रुपये का लेवेंडर कलर है, रानी का बॉब है। और 200 रुपये में ब्राइट येलो सांची स्तूप है। और 100 रुपये में स्टोन ग्रे लाल किला है। 2000 रुपये में मेजेंटा मंगलयान है। तो ये भी पूछा जाता है। और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको कुछ सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, ठीक है, भिन्न भिन्न देशों के द्वारा। 2016 से 23 में जो मैन पुरस्कार है इसके बारे में जानते हैं। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 में संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात UAE ने दिया था। सियोल शांति पुरस्कार 2018 में दक्षिण कोरिया दिया था। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार 2016 सऊदी अरब ने दिया था। अमीर अमुनुल्लाह खान पुरस्कार 2016 अफगानिस्तान ने दिया था। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 फिलिस्तीन ने दिया था। और चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 यूनाइटेड नेशन ने दिया था। और ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दिया था। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनिशा 2019 बहरीन ने दिया था। सेंट एंड्रूज द अपोस्टल अवार्ड 2019 रूस ने दिया था। फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 कलांग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने दिया था। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 मालदीव ने दिया था। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 अमेरिका ने दिया था। नगदग पेलजी खोरोलो अवार्ड 2021 भूटान ने दिया था। ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 पपुआ न्यू गिनी ने दिया था। तो ये था। उसके बाद देखिए कुछ चीज़ जो है यहाँ से भी जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर भारत में कोविड टीकाकरण अभियान जो चला था, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, 3 चरण में चला था। पहला चरण 16 जनवरी 2021 को फ्रंट लाइन कर्मचारियों को दिया गया था। दूसरा में 4 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2021 तक 60 वर्ष या अधिक 45 वर्ष या उससे अधिक को दिया गया। तीसरा चरण 1 मई 2021, 3 मई 2022, 10 जनवरी 2022, 16 मार्च 2022 और 26 अप्रैल 2022 तक चला था। अब जो कोविड है, कोरोना जो वुहान से स्टार्ट हुआ था, चीन से, नॉट बूस्टर डोज लगाने के लिए दूसरी खुराक लेने की तिथि 9 महीने या 39 सप्ताह था। 39 सप्ताह
का गैप पहले निर्धारित थी, अब इसे घटाकर 6 महीने या 26 सप्ताह कर दिया गया। तो इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद फिर देख लिए, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ छूट रहा है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन निसंदेह देखने को मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। वहाँ से एक क्वेश्चन हम वही चीज़ करा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पस से, जैसे I2U2 में कौन कौन शामिल है? इंडिया है, इजराइल है, USA है, UAE है। और नेक्स्ट जो देखेंगे COP27 कहाँ हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। COP27 6 से 20 नवंबर 2022 हुआ था। सम अल शेख इसकी अध्यक्षता किया था। मिस्र में हुआ था अध्यक्षता, मिस्र के विदेश मंत्री समय शोकरी ने किया था। तो ये था। और नेक्स्ट आप देखिए डिफेंस एक्सपो 2022 जो हुआ था अहमदाबाद और गांधीनगर गुजरात में हुआ था। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन नाडी फिजी में हुआ है। उसके बाद फिर 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ है। अब प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे, उन्हीं के याद में हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, यादगारी में, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ ये ऑपरेशन था, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद रिपोर्ट था और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम कराने वाले हैं वहाँ से क्वेश्चन आता है, तो उसी के लिए हम नेक्स्ट आ रहे हैं। वहाँ से निसंदेह आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। और ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन इस पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अगर अच्छा से करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जानिए। अब देखिए जनवरी में कौन कौन दिवस हैं इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद फिर देखिए 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, 15 जनवरी को थल सेना दिवस भारतीय सेना दिवस मनाते हैं, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाते हैं। इनका जन्म स्थान कटक उड़ीसा में है और ICS में ये 4th रैंक दिए थे। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं भारत में, और 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस, विश्व कुष्ठ दिवस मनाते हैं। आप फरवरी माह में चलते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 11 फरवरी को समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल के जन्मदिन पर मनाते हैं। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं। 15 फरवरी को जो है शहीद दिवस बिहार सरकार मनाता है। और 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अब मार्च में आते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, अति महत्वपूर्ण है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। 17 मार्च को प्रेरणा दिवस पुनीत राजकुमार जयंती मनाते हैं। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस बिहार दिवस मनाते हैं। और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग तपेदिक दिवस मनाते हैं। और अप्रैल में आते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 14 अप्रैल को समानता दिवस अंबेडकर की जयंती में मनाते हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। अब मई में चलते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाते हैं। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 7 जो है मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जून में अब देखते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। जिस पर टिक लगा हुआ है BPSC उसको कई बार पूछा है, तो उसको खास करके आपको याद करना है। 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। और बलात्कार श्रम किस आर्टिकल में आता है? 23 में आता है। और 24 में मतलब 14 वर्ष से कम एज के बच्चों को कारखाने में नहीं लगा सकते हैं,
ठीक है। आर्टिकल 24, 16 क्या है, लोक नियोजन है 16, अब और 17 क्या है, अनटचेबिलिटी छुआछूत है। तो आर्टिकल बीच बीच में करा दे रहे हैं। आर्टिकल यहाँ पर देखिए 14, मतलब 14 जून को क्या मनाते हैं, विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं। 20 जून को क्या मनाते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। 21 जून को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। अब जुलाई, अब देखिए जीएसटी आया है। जीएसटी कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई को क्या मनाते हैं, चिकित्सक दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। और 19 जुलाई को क्या मनाते हैं, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाते हैं। 26 जुलाई को क्या मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। 28 जुलाई को क्या मनाते हैं, विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टाइगर मैन ऑफ इंडिया विजय सांखला को बोलते हैं। अगस्त में आ गए हैं अब। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते थे उन्हीं की यादगार में मनाते हैं। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं भारत के द्वारा। और 16 अगस्त को खेला होबी दिवस पश्चिम बंगाल मनाता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीट कितना है, तो कमेंट कीजिए। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट 42 है, बिहार में लोकसभा सीट 40 है, और सबसे ज़्यादा सीट यूपी में है, लोकसभा सीट 80 है। और महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितना है, तो 46 है, याद रखेंगे। और 20 अगस्त सद्भावना दिवस राजीव गांधी। और 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाते हैं। अब सितंबर आ गए। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। 11 सितंबर को महाकवि दिवस सुब्रमण्यम भारती की स्मृति में मनाते हैं। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस, ईवी रामास्वामी। और नेक्स्ट है 27 में विश्व पर्यटक दिवस मनाते हैं। 27 सितंबर को विश्व पर्यटक दिवस मनाते हैं। तो अब थोड़ा सा है, वीडियो में बने रहिए। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं, गांधी जयंती। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे दिवस मनाते हैं। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। बिहार 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। बिहार में ये गंगा नदी में पाया जाता है। और डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंदर सिंह को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए 8 अगस्त को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाते हैं। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, एपीजे अब्दुल कलाम जिसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और 20 अगस्त को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सेट में पूछा गया है। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं सरदार पटेल की याद में। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाते हैं। 7 अक्टूबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था। और संताल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। बिरसा की मृत्यु रांची जेल में हैजा से हो गई, याद रखिएगा। 1899-1900 में इसका इंतकाल हो गया था रांची में। और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाते हैं। 24 नवंबर को शहादत दिवस, गुरु तेग बहादुर। सिख धर्म के 90 गुरु तेग बहादुर थे। प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक थे। और 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, पटना में जन्म हुआ था उनका। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस, संविधान दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। और दिसंबर अब आ गया, अब लास्ट का महीना है। और चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो तो अच्छा नहीं लगा होगा, जैसे तैसे बनाए हैं, लेकिन ज्ञान की बातें हैं, देख लेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा। दिल थाम के देखते रहिए और इस पर मत जाइए किस टाइप से बना है। चमक धमक नहीं है वीडियो में, लेकिन वीडियो जो है आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है इम्यूनो वायरस, और एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस, भारत बांग्लादेश के बीच में
जो समझौता हुआ था उनके लिए यादगार में मनाते हैं। 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण विश्व ऊर्जा दिवस मनाते हैं। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस श्री रामानुजन की याद में मनाते हैं। और 23 दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के यादगार में मनाते हैं। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाते हैं। सुशासन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाते हैं। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं इसी प्रकार का वीडियो लेकर के। और नेक्स्ट मंथ जो ये तो जुलाई 2022 से 1 जून 2023 का करंट था। और नेक्स्ट जो है हम लोग अब अगस्त में जो करंट आएगा 1 अगस्त को आ जाता है, तो उसमें हम शुरू से थोड़ा टाइम देकर करेंगे और बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, उसके लिए आपको आपके पास अगर स्पीडी है तो आप लोग देखते रहिए। जैसे हर घर जल परमानंद प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? गोवा बन गया। गोवा किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। तो इंपॉर्टेंट वगैरह जो क्वेश्चन है हम आपको कराते रहेंगे। अब देखिए एक हुआ था, थोड़ा सा यहाँ पर हम ले लेते हैं। ठीक है, कि प्रथम महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 में आयोजन हुआ, महाराष्ट्र में आयोजन हुआ, संस्करण पहला था, विजेता मुंबई इंडियंस हुआ। तो आपको यही याद रखना है कि WPL जो हुआ यानी प्रथम महिला प्रीमियर लीग, IPL का फुल फॉर्म ही होता है इंडियन प्रीमियर लीग। तो ये WPL था, प्रथम महिला प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर लीग था ये। ठीक है, तो इसमें मुंबई इंडियंस जीता, कप्तान हरमनप्रीत कौर है। और उपविजेता जो था दिल्ली कैपिटल्स था, कप्तान मैग लेनिंग था। और पर्पल कप, इसमें सर्वाधिक विकेट लेने वाले को पर्पल कप मिलता है, ये हैली मैथ्यूज को मिला था। ऑरेंज कप सर्वाधिक रन वाले को मिलता है, मैग लेनिंग को मिला था। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर यास्तिका भाटिया को मिला था। और फाइनल मैच ऑफ द प्लेयर ईयर नताली सीवर ब्रंट को मिला था। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी हैली मैथ्यूज था। इसमें देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आपको आएगा हम 100% 100% गारंटी के साथ कहते हैं, इसमें जो क्वेश्चन आपको आएगा सिर्फ आएगा कि प्रथम महिला प्रीमियर लीग किसने जीता? विजेता टीम मुंबई इंडियंस। कहाँ आयोजन हुआ? तो महाराष्ट्र में। कौन सा संस्करण था? पहला। एक्सेस करेगा तो पूछ देगा उपविजेता टीम कौन था? दिल्ली कैपिटल। और दो क्वेश्चन और बनता है कि सर्वाधिक विकेट कौन लिया था? हैली मैथ्यूज, उसको पर्पल कप मिला था। सर्वाधिक रन मैक लेनिंग, ऑरेंज कप मिला था। तो इसी तरह से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तथा इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।